नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक नई जानकारी के साथ में हाजिर हूँ। और ये जानकारी होगी हमारे धान की फसल में जो हमारा पत्ती लपेटक कीट लगता है उसके बारे में। तो पत्ती लपेटक के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेरा नाम है अमित वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान। वैसे तो सामान्यतः होता यह है कि जब भी फसल की रोपाई से 25 से 30 दिन होते हैं ये सूंडी देखने को मिलने लगती है। इससे पौधों में होता कुछ ऐसा है कि इसमें जो है पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है और इसमें पत्ती गोल हो जाती है। कुछ केसों में ये शुरुआत में भी देखने को मिलता है और जब हमारी बाली आने वाली होती है धान में उस समय भी देखने को मिलता है। इसमें पत्तियां जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं, धारीदार। और ये होती कैसे हैं कि इनके अंदर जो सूंडी है वो उसको कुरेद कुरेद करके खा जाती है। इसमें जो भी क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें जो भी हरापन है पत्ती में, उसे खा जाती है। और ये रोग देखने को मिलेगा आपको जुलाई से अक्टूबर तक ज़्यादातर। जब पत्तियां गोल हो जाएंगी और पत्तियों के अंदर ही वो जब गोल कर लेगी उसी के अंदर वो सूंडी होगी। सूंडी हरे रंग की होगी। सूंडी के जो भी मक्खी इन्हें पैदा करती है वो समूह में अंडे देती है और 6 से 8 दिन के अंदर वो अंडों से सूंडी बन जाती है। अब इसकी सूंडी के जो पिल्लो होते हैं वो उसी लपेटी हुई पत्ती के अंदर रहते हैं और उसी से खुरोच करके जितना भी हरा भाग होता है पौधों पत्तियों में उसको खा जाते हैं। अब उससे जो लार्वा निकलता है इनकी सूंडियों से, उस लार्वा के कारण ये पत्तियां आपस में चिपका करके गोल कर देते हैं। और जब ये क्लोरोफिल खा जाते हैं पत्तियों का तो उसमें पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पूरी नहीं हो पाती है, तो उस कारण इनका भोजन कम बन पाता है पौधों का। तो उससे इनकी बढ़वार काफ़ी प्रभावित होती है और उपज तो प्रभावित होती है। अब हमें देखना क्या है कि इससे हमारा जो नुकसान हो रहा है उसमें नुकसान पत्तियों का हो रहा है। उसमें दाने आ रहे हैं तो दाने में भराव की जो दूध भरान की है उसमें भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो किसान की आय जो है इससे प्रभावित हो जाती है, क्योंकि यही सही समय होता है कि पौधों को उचित मात्रा में भोजन मिले। और भोजन को जब यही क्लोरोफिल से जब नुकसान कर देते हैं तो आगे चल के ज़्यादा मिल नहीं पाता है। अच्छा किसान साथियों, आज मैं इसके जो रोकने के तरीके के बारे में बात करूंगा। तो मैं 2 तरीक़ों से इसे रोकने के लिए आपको सलाह दूंगा। एक तो जैव नियंत्रण के तकनीक में और दूसरा जो है कि आप रासायनिक विधि से जो भी कंट्रोल करते हैं। अब रासायनिक विधि में आप लोग डाल सकते हैं इसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP में उसके छिड़काव से डाल सकते हैं। प्रोफेनोफास 40% का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 25 ग्राम पर पंप के हिसाब से उपयोग करना है प्रोफेनोफास, और कार्टाप भी 25% के हिसाब से। और एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान देने वाली है कि इसमें जो भी आप रसायन डालेंगे वो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड में डालेंगे आप लोग, क्योंकि सिस्टमेटिक का काम जो है अच्छे से रहता है। आप कंटेक्ट कतई ना लें इस समय। इसमें इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं 20 ml पर पंप के हिसाब से। और जो क्लोरेंटा नीलीप्रोल आता है, अगर आप ज़्यादा महंगा नहीं डालना चाहते हैं तो आप लैम्डासाइलोथ्रीन सबसे कारगर और सबसे सस्ती दवा डाल सकते हैं। अच्छा किसान साथियों, मैंने आपसे अभी बात की थी कि हम बात करेंगे जैव नियंत्रण के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ट्राइकोकार्ड के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो बता देना चाहता हूं कि जो ट्राइकोकार्ड आते हैं इसमें ट्राइकोग्रामा फाइलेनिस जो एक जीवाणु है, इस जीवाणु के छोटे छोटे जीवाणु एक कार्ड पर चिपके हुए आपको मिलेंगे। और इन कार्डों को करना क्या है
कि आपको या तो शाम के समय या तो कतई सुबह के समय, एक कार्ड में लगभग 10 टुकड़े बनते हैं और उन टुकड़ों को आप ले जा कर के खेत में पत्तियों में फंसा देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों, कागज़ के टुकड़े होंगे, उन्हीं पे चिपके होंगे। जब ये ओस पाएंगे या जब भी इनका टाइम होता है उस टाइम ये निकल कर के पूरे खेत में ये कीड़े फैल जाएंगे और उन सूंडियों को मार देंगे। अब इसका ज़्यादा रेट भी नहीं आता है। इसके आप 1 बीघे में लगभग 10 कार्ड लगाएंगे, 10 कार्ड का रेट भी लगभग 40-50 रुपये के आसपास रहेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को रासायनिक विधि तो अच्छी लगती है मगर उससे काफ़ी नुकसान भी रहते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा जैविक नियंत्रण वाले में। तो कैसी लगी जानकारी आप लोग हमें ज़रूर बताएं।